हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। रेगुलर वीडियो ना आने के लिए बहुत 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 सॉरी, बट जैसे टाइम मिल रहा है मैं आपको अपडेट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्टिव इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। इनफैक्ट मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, इसीलिए मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होके बड़े ट्रेंड को राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके लिए ये वीडियो बनाई है और इन्फॉर्मेशन देना आपके साथ में ज़रूर है। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दोनों साइड पे देने की कोशिश की। मार्केट ने नीचे की तरफ का मूव दिया और प्रॉपर हमारे लेवल से, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। मैंने लाइव मार्केट के अंदर बाउंस आने वक्त ही आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी थी कि मार्केट के अंदर जो मार्केट है वो बाउंस मार सकती है, बिकॉज गोल्डन पॉकेट के ऊपर है मार्केट। और मार्केट ने वहाँ से क्या काम किया है ये देख सकते हो आप। ये अगर आप देखेंगे, ये आपको वीडियो मैंने 10:52 के आसपास भेजा था, जब मार्केट बिल्कुल नीचे के पास थी, बिल्कुल गोल्डन पॉकेट के ऊपर ही थी। वहां से मार्केट धीरे 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 पूरा रिकवर किया, पूरा इंफॉर्मेशन, और मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मुझे कुछ दिखाई देता है तो मैं आपके साथ में वहां पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब मार्केट का मूव क्या रह सकता है गाइस? पहली बात ये याद रख लो और रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इंट्राडे नहीं है। ये जो व्यू आपके सामने खुला हुआ है स्क्रीन के ऊपर, दिस इज नॉट फॉर इंट्राडे, दिस इज ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट आने में 1 से 2 महीने आराम से लगते हैं, है ना। ये सेटअप मैंने आपको बताया बकायदा कहाँ तक आ सकता है। ये अब यहाँ से निकला है तो ये वाली लाइन बनती है, बीच में कहीं से रिजेक्शन लेके ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए इसको, है ना। बीच में कहीं से रिजेक्शन लेके नहीं आना चाहिए था, और अगर आए भी तो इन दो मेजर लेवल्स के बीच के 50% से आना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मार्केट इसकी 50% जोन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, इसी कैंडल ने क्रॉस कर दिया था, है ना। तो मार्केट अभी भी अपने काम पे लगी हुई है। जितना ऊपर जाएगी उतना अच्छा है, उतना प्यार से ठोकने में मजा आएगा। मेरी जो पोजीशन है वो जनवरी के एंड में है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, और मैं एवरेज करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में मैंने जो है वो पोजीशन को क्रिएट किया है। मेरी बड़ी क्वांटिटी कब बनेगी? जब मुझे कॉन्फर्मेशन मिलेगा, और मेरा मेन कॉन्फर्मेशन है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आना। रिस्की एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था डेली के ऊपर, बट सेफ के लिए वीकली का हम इंतजार करेंगे। अभी मार्केट 25,000 के आसपास डेफिनेटली यहाँ पर जाती हुई थोड़ा सा दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है। मैक्स लेवल बहुत वीक है अभी, 25,993, लगभग लगभग 26,000। भाई यहाँ से पुट की पोजीशन बना के ना लुट जाओगे। ठीक है, मंथ एंड या वीकली पोजीशन बैठाओ, 1200 पॉइंट ऊपर मार्केट निकल गई ना तो कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो वो ध्यान रखना। बैंक निफ्टी में कि मैक्सिमम जोन है वो बेसिकली बहुत नजदीक आती जा रही है। ठीक है, वीक की कैंडल यहाँ पर बंद हो गई है। मैंने जब डेमो दिया था तब भी बताया था कि हो सकता है ये कैंडल बने, उसके बाद में एक और कैंडल बने जो बहुत बुलिश हो, ऊपर की तरफ निकले, इस लाइन को भी तोड़ दे और ऊपर चला जाए, और उसके बाद में गाने गाने शुरू हो जाएंगे लोग, भाई तूने तो बोला था बेरिश है वगैरह वगैरह। होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, है ना। मेरा जो व्यू है वो है, और वो कैंडल वीकली कैंडल होते क्लोज होते होते ऐसे एक शूटिंग स्टार बन के बंद हो जाए गिरावट के बावजूद, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग ना आए, है ना। मेरे हिसाब से मेरा ये एसएल है एक तरीके से। यहाँ पर मैं बैक निफ्टी के अंदर जरूर खेलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर जोन जो है काफी ऊपर की तरफ बाकी है, वो मुझे थोड़ा सा डरा रही है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे गिरना चाहिए। एक और तरीका क्या है इसको देखने का, यहां से अगर मैं टॉप से बॉटम के ऊपर ये लगाता हूं तो यहां पर ये गोल्डन पॉकेट भी आ रही है इसकी, ये वाली। तो इस जोन से भी रिजेक्शन लेके वापस आ सकता है। अब बोलोगे सर आप इतना एडमेंट क्यों कि भाई गिरेगा मार्केट? यार मेरा जो सेटअप बना है ना फिबोनाची के हिसाब से, उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 90 है। मैं भी चाहता हूं भाई इंडियन मार्केट नीचे गिरे ही ना, कहां चली जाए? आकाश की ऊंचाइयों में। ठीक है, बैंक निफ्टी चले जाए 90,000 के आसपास, 90,000 के आसपास, और निफ्टी चले जाए लाख रुपए चले जाए, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लाख रुपए क्रॉस कर दे। मैं तो चाहता हूँ हमारा इंडिया ग्रो करे, है ना। तो स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी तो सब कुछ ग्रोथ होगी।
सो हम गिराने वालों में से नहीं, और मैं मंदड़िया बिल्कुल नहीं हूँ, दिल से तो मैं बोल लूँ भाई, ठीक है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हो तो यही याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ना आपको बुलिश होना है ना आपको बेरिश होना है, आपको एक तरफा ट्रेंड नहीं लेके चलना है। आपको अपने सेटअप, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो ट्रेड दिखाई देती है उस साइड पर आपको प्ले आउट करना है। जैसे आज मार्केट गिरी, अगर आपने गिरती मार्केट में पैसा नहीं बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, जब ये गिर रहा था, अगर आप फिबोनाची जानते हैं, मार्केट गिर रही थी, गिरने दो, ये देखो यहां से प्रॉपर तरीके से मार्केट ने फिबोनाची के गोल्डन पॉकेट के ऊपर सपोर्ट लिया। यहाँ पर ग्रीन कैंडल जैसे बनने लगी, बाय करना था। आपको पता है पूरे टारगेट आए हैं, अभी ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है 53,893 तक। ना केवल बैंक निफ्टी, निफ्टी भी सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिखा। दोनों के बारे में आपको बताया था, तो पिन पॉइंट था। पिन पॉइंट का मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल्स आने वाली है ना। जब भी पिन पॉइंट ऐसा हिसाब किताब बनता है, बनी ग्रीन कैंडल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं फिबोनाची के, उनको पता है मैं क्या लॉजिक से बात कर रहा हूँ, किस लॉजिक से बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि क्या करना चाहिए सर, पुट होल्ड करें? देखो अगर आप वीकली ट्रेड में हो तो भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सेटअप आपको सेटअप के हिसाब से काम करना है। अगर वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई बेरिश सेटअप बनता है, जो कल बना था, जिसकी वजह से मैंने पुट भी कैरी की थी और अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला था आपको कि सेंसेक्स ने बेरिश पैटर्न बनाया और आज उसने कंप्लीट भी किया। आगे क्या कर सकते हैं? ठीक है, लेवल मेरे यही है वीकली टाइम फ्रेम पे जो मेरी बड़ी ट्रेड चल रही है, ठीक है। और फ्यूचर्स में ट्रेड चल रही है ज़्यादा दिन, अगर आप उस हिसाब से चलोगे। डेली लेवल्स जो है एज इट इज़ वैसे वैसे हमारे डेली लेवल के हिसाब से भी इन्होंने सपोर्ट लिया है। जिन्होंने ये ड्रॉ करके रखे हैं उनको तो जन्म मुठी। और देखो यहाँ से जब टूटेगा ये इधर आना चाहिए। ये बेसिकली कहाँ रुकना चाहिए था? ये वाली लाइन के आसपास, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लिया था, मार्केट वहीं पर आके रुकी। ये पहले भी इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, बट ये टूट जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, 53,797 तक आ जाएगा। तो कल के लिए मार्केट मुझे थोड़ी सी बुलिश डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अब प्ले आउट कैसे करना है? देखो दोस्त, दो तीन सिनेरियो है। डेली के चार्ट के ऊपर ना मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लिख लेते हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया और ये पैटर्न बताया है। सॉरी, मुझे ये पैटर्न बना के भेजा और पूछा क्वेश्चन, सर क्या ये कप एंड हैंडल है? क्या ये कप एंड हैंडल है? आंसर इज यस, ये कप एंड हैंडल है। मेरा फेवरेट पैटर्न है, आपको ऑलरेडी पता है। ये क्या कप एंड हैंडल है? बिल्कुल। कई लोग बोलेंगे सर क्या ये हेड एंड शोल्डर है? आंसर इज यस, इसको भी आप हेड एंड शोल्डर में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड या कप एंड हैंडल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रेड के लिए गो अहेड मिल गया। इसके भी रूल्स होते हैं। कप एंड हैंडल का क्या रूल है? ये जो आपको ये वाला जो जोन दिख रहा है ना, ये जहां से मार्केट ने डिप मारी थी, जो कप का बेसिकली हैंडल के हिसाब से सेफेस्ट एंट्री वुड बी एट दिस पर्टिकुलर लेवल। क्या है? 24,866। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो कितना पैसा देना चाहिए इसको? यहां से लेकर यहां तक इसके सेंटर में लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये 25,600 की लेवल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो यहाँ पर ये जो गैप सा दिख रहा होगा ना आपको, ये यहाँ तक का लेवल बता रहा है। अब आप देखो दो तीन तरीके से इसके टारगेट्स निकलते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और वो और ट्रेडिशनल तरीका थोड़ा सा अलग है। ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता है गाइस? ट्रेडिशनल तरीके के अंदर जो इसका पूरा हेड का साइज है, नीचे से लेकर यहाँ तक इसका पूरा साइज लिया जाता है। ये 1600 पॉइंट का है और 1600 पॉइंट ऊपर की तरफ निकाल लिए जाते हैं। मेरा तरीका वैसा नहीं है। मेरे कप एंड हैंडल के अंदर कप के सेंटर से लेकर नीचे तक जो कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये मैंने यहाँ से लेकर कप, ये कप बना पूरा, उसका ये सेंटर है। इसके नीचे से मुझे क्या लेनी है? लाइन, बिल्कुल सेंटर से जो किसी कैंडल को टच हो जाए। तो कैंडल को जो टच हुई, ये टच हुई, वही लाइन मैंने ऊपर की तरफ लिया, तो मेरा एंट्री यहां पर बनता है, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस बोले तो कहां बनता है? स्टॉप लॉस बनता है यहां, ठीक है। ये क्या है? ये इसका लोएस्ट पॉइंट है आपके हैंडल का। रिस्की क्या बनेगा? ये वाला। ऑफ कोर्स यहाँ पर ज्यादा कैंडल्स थी, यहाँ पर बना सकते हो।
अगर आप ये वाला लेते हो तो गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 बनता है, मेरे ट्रेड नहीं बनती है, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या बनता है, 1:1 का ट्रेड। ये यहाँ पर इसकी एंट्री, ये आपका टारगेट, और ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस। 1:1 का ट्रेड बनता है, मेरे बस की नहीं है, मैं 1:2 1:3 से नीचे कुछ नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर आप इसको स्टॉप लॉस कंसिडर करते हो एक रिस्की टॉप तो 1:2 का ट्रेड बनता है, मैं फिर भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। 1 आवर के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड बनता है। मैं अगर बुलिश सेटअप में इंटरेस्टेड हूं तो मैं सिर्फ इंट्राडे में इंटरेस्टेड हूं। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, इंट्राडे के अंदर मुझे कोई ट्रेड दिखाई दे रही है तो मैं उसके अंदर बाय साइड पर बैठने में इंटरेस्टेड होऊंगा। जैसे गॉडजिला होती है, हम बाय साइड पे लेते हैं डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि पुट पे ही बैठे रहते हैं। लेकिन ये व्यू कब चालू होगा, जब मार्केट आपको 900 के ऊपर कोई 4 आवर की कैंडल को क्लोज कर देगी, उसके बाद में ये वाला व्यू चालू होगा। क्या सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी के अंदर भी है? यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर आज का जो डिप बना है, लोग मुझे इसको भी बोल रहे हैं कि सर मार्केट नहीं गिरेगी, मार्केट तो यहाँ पर कपर हैंडल बना रही है। भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये इसका कप, ये छोटा सा इसका आज हैंडल बन गया एक तरीके से, ये बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या इसके ऊपर बैठना है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी इसको बाय कर लो। अब आपको डेली कोई कैंडल 53,900 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई देती है तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या है गाइस, ये एनालिसिस है, विच इज इफ दिस विल हैपन देन वी विल टेक दिस काइंड ऑफ ट्रेड, है ना। तो आपको बुलिश हो जाना है, वो उस हिसाब से ट्रेड देगा। क्या बता रहा है ये, 56,000 का टारगेट बता रहा है सर, अनदर ऑल टाइम हाई। फिर मार्केट कैसे गिरेगी? भाई मार्केट कैसे गिरेगी वो फ्यूचर बताएगा, वो समय बताएगा, वो सेटअप बन जाएगा तब बताएगा। ये सेटअप आपके सामने, वीकली कैंडल के नीचे क्लोजिंग आएगी, आपको डेफिनेटली देखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में आएगी तो भी मिल जाएगा, है ना। जिस दिन डबल कंफर्मेशन आ जाएगी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मैसेज करके बता दूंगा कि मेरे हिसाब से डबल कंफर्मेशन आ चुकी है। आज भी मार्केट जब गिरा था तो मैंने बोला था एंजॉय द फॉल, क्योंकि पैसा पुट में ही बनता है। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा अभी तक कि डबल कंफर्मेशन आ चुकी है। डबल कंफर्मेशन नहीं आई है, जब कंफर्मेशन आ जाएगी मार्केट गिरेगी तब भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए आप लेवल्स को नोट कर लो, किस तरीके से ट्रेड करना है वो देख लो। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं 30 मिनट्स के अंदर क्या सिनारियो चल रहे हैं। अभी मार्केट के लिए ये वाला जो जोन है ये क्रूशल जोन साबित होने वाला है। मैं इसको बना लेता हूं, ठीक है। ये एक जोन जो है वो क्रूशल जोन होने वाला है। मार्केट यहाँ पर क्या रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है वो देखना बहुत जरूरी है। और ऑन टॉप ऑफ इट ये 2 जोन है, ठीक है। ये जो जोन है ये चॉपी जोन है। मार्केट ने यहाँ पर भी एम पैटर्न बना के पूरा नीचे की तरफ फॉल दिया था। अब मार्केट यहाँ का क्या करती है वो हमें देखना है, किस तरीके से बैंक निफ्टी में बिहेव करती है। तो मेरे लिए ये 2 जोन्स हैं। यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम सेल के सेटअप को देखने की कोशिश करेंगे, इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। और अगर मैं यहाँ से देखूं, जा रहा है भाई 54,000 तो टच करेगा, इस जोन तक तो आ ही रहा है। तो इस जोन को टच होते हुए दिख जाएगा आपको कल मार्केट फॉर श्योर, ठीक है। कौन सी जोन है ये, 53,800 से 900 वाले जोन। यहाँ पर क्या रिप्लाई करता है, यहाँ से मार्केट तोड़ता है नहीं तोड़ता है। ये तोड़ के निकलता है तो ये अपने पूरे कंप्लीट सेटअप को करने की कोशिश करेगा, और वही हमें देखना है कि यहाँ तक क्या करेगा। इसके ऊपर का मुझे उम्मीद नहीं है। तो बैंक निफ्टी का तो यही हिसाब किताब है। निफ्टी के अंदर सेटअप जो बना है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं 1 आवर के सेटअप के हिसाब से। ये कैंडल और कैंडल की रेड कैंडल की विक, रेड कैंडल की विक और रेड कैंडल की विक, है ना। तो मार्केट एकदम पिन पॉइंट जहां पर रुकनी चाहिए थी वहीं पर रुकी है। इसके ऊपर के लेवल क्या है, अगर मार्केट कल आपको कोई 1 आवर की कैंडल क्लोज करती हुई दिखाती है यहाँ पर 24,794 के ऊपर, ये लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो आपका लेवल होगा 25,175। ये वन आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, इसको खेलो, सिंपल से लेवल है ना। ये मैंने गोल्डन जोन बना दिया। मार्केट जब तक इस गोल्डन जोन के ऊपर है, ठीक है, मार्केट जब तक इस गोल्डन जोन के ऊपर है बुलिश है। जब तक इस गोल्डन जोन के ऊपर है बुलिश है।
सेल साइड के सेटअप कंफर्मेशन के साथ में बने तो भी ट्रेड लेना, वरना मार्केट बुलिश रहने वाली है। 1 आवर की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, आपका सिंपल निफ्टी के अंदर पहला टारगेट क्या निकल के आने वाला है, 25,172 और 25,553। एक बात का याद रखना कि मार्केट में अगर बुलिशनेस आती है तो बैंक निफ्टी उतना पार्टिसिपेट नहीं करेगा जितना निफ्टी, है ना। तो आपको बुलिश सेटअप मिलते हैं तो निफ्टी के अंदर करना। उसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है, बैंक निफ्टी के पास यहाँ पर स्कोप नहीं है, निफ्टी के पास यहाँ पर भर भर के स्कोप है ना। फाइनेंशियल निफ्टी के पास भी स्कोप ज्यादा बचा नहीं है, फाइनेंशियल निफ्टी का स्कोप भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। पिन पॉइंट लिया है इसने, पिन पॉइंट लिया है, ये बस का स्कोप बचा नहीं है फाइनेंशियल निफ्टी के पास, बट देखते हैं क्या करता है। ठीक है, सेंसेक्स के पास स्कोप बचा हुआ है, सेंसेक्स इस लाइन को रिजेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आज इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो मार्केट इसका कैंडिडेट बना के ऊपर की तरफ जा सकता है, तो उसका ध्यान रखेगा। बाकी ये लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जिसको आप यूज कर सकते हो। मेरा बड़ा टाइम का जो जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली बुलिश नहीं है, बेरिश ही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर सेटअप के हिसाब से काम करेंगे। आज अगर आप ये सेटअप देखते हो तो आज फ्राइडे ऑफ कोर्स, वीकली तो आपका जो मंडे का सेटअप है वो बुलिश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं क्यों थोड़ा सा बुलिश हूँ इस मामले में, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक बना है ना गाइस, इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये आपकी मंडे की कैंडल, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की, और ये कैंडल है आपकी फ्राइडे की। तो हमारा जो ज्ञान रूल है वो भी एक्टिवेट हो चुका है कि मार्केट ये जो हाई आज मारा है 24,799 का हाई मारा है, मार्केट इस हाई को नेक्स्ट वीक फ्राइडे से पहले पहले तोड़ देगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये केस मंडे के अंदर ही हो जाता है, हमें दूसरे दिनों की इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मार्केट मंडे से पहले इस पर्टिकुलर हाई को एक बार तोड़ने की कोशिश करेगा 24,999। अनफॉर्चुनेटली ये पर्टिकुलर की जो गैन स्ट्रैटेजी है वो बैंक निफ्टी के अंदर एक्टिवेट नहीं हुई है। एक बार देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 53,577 और इसकी क्लोजिंग क्या है 583। परफेक्ट, हाँ भाई बिल्कुल हुई है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आई है और हाईएस्ट हाई भी आज ही लगा है। तो मंडे हाईएस्ट हाई नहीं लगा है, बट जो इसकी क्लोजिंग है वो हाई आई है। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी की देख लें, फाइनेंशियल निफ्टी का भी हाईएस्ट हाई आज लगा है, गैन रूल एक्टिवेटेड है। सेंसेक्स का भी सिमिलर, बैंकेक्स का भी सिमिलर, इंडिया वेक्स गिर गई है ना। मिड कैप निफ्टी मिड कैप निफ्टी का हाईएस्ट हाई आज नहीं लगा है और हाईएस्ट क्लोजिंग भी आज नहीं आई शायद, 134 और 133। हाँ, हाईएस्ट क्लोजिंग आ जाइए। तो हाईएस्ट क्लोजिंग तो सारे इंडेक्स ने आज दे दी है, लेकिन हाईएस्ट हाई कुछ ही इंडेक्स का लगा है, निफ्टी का, फाइनेंशियल निफ्टी का हाईएस्ट हाई आपको लगता हुआ दिखाई दिया, बैंक निफ्टी का भी हाईएस्ट हाई आपको लगता हुआ दिखाई दिया। तो गैन रूल के हिसाब से भी ये बहुत लेजिट बनता है और मार्केट ये वाला हाई जो आपको तोड़ती हुई दिखाई देगी। मैं थोड़े बड़े लेवल दे रहा हूँ आपको इंट्राडे के लिए, वैसे अगर आपको दिखना तो ये लेवल्स हैं, है ना। मार्केट ये ब्लैक कलर की लाइन को तोड़ने के बाद ये कंजस्टेड जोन में, ये बहुत से लेने क्यों है, ये कंजस्टेड जोन है। और यहाँ पर आके देखोगे ना बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने जोन बनाई है ना, ये वही जोन है। इस जोन के पीछे मार्केट ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ज़्यादा करेगा। ठीक है, हालांकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, सेबी ने बहुत सारे चेंजेस किए, लॉट साइज चेंज कर दिया, एक्सपायरी चेंज कर दी। किस चीज़ की दुहाई देके, ये दुहाई देते हुए कि मार्केट में रिटेलर को लॉस नहीं होगा, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्सपायरीज, इसकी वजह से वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन आज का मार्केट जिस तरीके से खेला है, ये जो कहानी चली है, वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिली है, ये ठीक है, पंछी जो उड़ा है, ये साफ साफ दिखा रहा है मार्केट में वॉलेटिलिटी कहीं नहीं गई है। ठीक है, और नेचुरली क्या होता है 15 तारीख के बाद ना FII की छुट्टियों में चले जाते हैं तो वॉल्यूम वैसे भी कम हो जाती है, मार्केट साइडवेज रहने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। बट नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है भाई, घसीट के ऊपर ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं। फिर जब FII वापस आएंगे नए साल के अंदर तो कहानी कुछ और होगी। तब तक के लिए ये पिक्चर संभाल के रखी है मैंने, जिस दिन ये ट्रिगर हुआ उस दिन आपके साथ में डबल कंफर्मेशन के साथ में शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, साथ में से लास्ट पर नॉट द लीस्ट गाइस, वो सारे लोग जो सब कुछ बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं वो 28
को हमारा वर्कशॉप हो रहा है ट्रेडिंग मास्टरी, वो ज्वाइन कर सकते हो विद एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट वैलिड टिल 20th ऑफ दिसंबर। बेसिक्स टू एडवांस, जिसके अंदर आपको बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाएगा, उसके साथ में आपको सिखाया जाएगा फिबोनाची मास्टरी, ठीक है, ऑप्शन मास्टरी, ठीक है, और उसके साथ में मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है BTS स्टॉक्स के लिए, वो भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा। साथ में आपको वो ये भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे गोल्ड और क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपने आप ट्रेड कर सकते हो एंड यू कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर बाय योरसेल्फ, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, हाउ टू बुक योर सीट। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।